हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए कोर्स स्टार्ट किए हुए थे और उसमें जो चैप्टर था, मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। सेकंड चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो उसके पहले सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो पूरा सिलेबस बताया था और बेस्ट बुक्स क्या होती हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी के लिए, वो मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ जो है, जो पहला लेक्चर हुआ उसमें हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का एक लेक्चर कर चुके हैं। अगर इन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और या तो आपको जो है क्या करना है, आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसकी प्लेलिस्ट में आपको उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये जो वीडियोज़ हैं, ये अगर आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या CSIR नेट, गेट, IIT जैम, TIFR और इस तरह की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन लेक्चर्स को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको जो है बहुत सारी चीज़ें नई नई आपको सीखने के मिलेंगी। और साथ ही साथ इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बना पड़ा है और उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोज़ को अपलोड कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहले कुछ हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आप सिलेबस अपने पास ज़रूर रखिएगा। मेरा आपके लिए सजेशन यही होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपकी जो तैयारी होगी सही दिशा में हो पाएगी। ठीक है, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक मैंने स्टार्ट किया हुआ था। बहुत सारी मैट्रिसेस के बारे में हम लोग पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, if A is any matrix of order m by n whose elements are complex numbers, then a matrix obtained from A by replacing each of its element by their corresponding complex conjugate is called the conjugate of A and is denoted by A bar, where A bar is also of same order m by n. Symbolically, if A is equal to Aij, order is m by n, then A bar is Aij का conjugate और order कितना होगा m by n, where Aij का conjugate इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Aij। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लिया कि कोई मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू सपोज 1 प्लस आयोटा, ठीक है, -2 प्लस आयोटा और यहाँ पे 3 माइनस आयोटा और यहाँ पे 4 माइनस आयोटा। ये कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना है तो हम A बार से लिखेंगे और हम लोग करेंगे क्या, इसका जो पहला एलिमेंट है 1 प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा 1 माइनस आयोटा। इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो है -2 प्लस आयोटा, उसका कॉन्जुगेट होगा -2 माइनस आयोटा। इसका तीसरा एलिमेंट है 3 माइनस आयोटा, उसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस आयोटा। और चौथा एलिमेंट है -4 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा -4 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट दिया गया, इफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए आर ऑल रियल नंबर्स देन ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। मान लिया कोई मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी रियल है, 1 2 3 4, तो इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 1 का कॉन्जुगेट कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का कॉन्जुगेट 2 होता है। 3 का कॉन्जुगेट 3 होता है। 4 का कॉन्जुगेट 4 होता है। तो ए कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैट्रिक्स रियल है, मतलब उसके एलिमेंट सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, तो ए कॉन्जुगेट और ए में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। देखिए ये सब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, कॉन्जुगेट वगैरह इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे में हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ना है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में। तो कहा जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट क्या है, इफ ए बार एंड बी बार डिनोट द कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप 2 बार कॉन्जुगेट कर देंगे तो वो मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाएगी, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर 2 मैट्रिक्स को हम ऐड कर लें पहले, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लें, या पहले ही उन दोनों का कॉन्जुगेट ले लें और उसके बाद ऐड करें, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों सेम आएंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई के कोई स्केलर है, मान लो कोई के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लीजिए। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, के का कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाइड बाई ए का कॉन्जुगेट। ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो किसके बराबर आता है, ए का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाई बी का कॉन्जुगेट। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। और पांचवी प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स का कोई पावर कर दें, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर,
उसका कोई पॉजिटिव पावर कर दें, उसके बाद उसका क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लें, या पहले ही उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का निकाल लें, उसके बाद पावर रेज करें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ने के बाद आता है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स को हम लोग ए की पावर थीटा ऐसे लिखते हैं, या कभी कभी ए स्टार से भी लिखा जाता है। क्या होता है डेफिनेशन देखिए, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, देन द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए, दो चीज़ें हैं, ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए, पहले मैट्रिक्स का क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज ले लीजिए, और उसके बाद उसका क्या कर दीजिए, पहले मैट्रिक्स का क्या ले लीजिए, कॉन्जुगेट, और उसके बाद उसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज ले लीजिए। ठीक है, कोई मैट्रिक्स अगर ए आपको दी हुई हो तो उसका कॉन्जुगेट निकालिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। इसको हम लोग किससे लिखते हैं, ए की पावर थीटा से लिखते हैं। इसको हम लोग किससे लिखते हैं, ए की पावर थीटा से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए, है ना, इज कॉल्ड द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए की पावर थीटा या ए स्टार सिंबॉलिकली इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर m by n है। तो पहले ए कॉन्जुगेट निकालेंगे तो सारे एलिमेंट का कॉन्जुगेट हो जाएगा, और उसके बाद उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ए की पावर थीटा बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा, ठीक है, और 2 ले लेते हैं और माइनस आयोटा ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, मुझे ए ट्रांजुगेट निकालना है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को शॉर्ट में ट्रांजुगेट भी बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजुगेट भी पढ़ा जाता है इसको। ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए इसका पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग निकाल लेते हैं, कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, कॉन्जुगेट। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। 1 प्लस आयोटा का कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा, 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होता है, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा हो जाता है। अब इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो ए कॉन्जुगेट का क्या लेना मुझे, ट्रांसपोज, और इसी को मैं क्या लिखूंगा, ए ट्रांजुगेट, ए की पावर थीटा लिखेंगे। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, यही मेरा आएगा ए ट्रांजुगेट आ जाएगा। तो इस तरीके से ए ट्रांजुगेट निकाला जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इफ ए बार एंड बी बार डिनोट्स द ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। देन पहली प्रॉपर्टी है ट्रांजुगेट ऑफ ए ट्रांजुगेट, मतलब किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांजुगेट लिया जाए वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाती है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांजुगेट निकालिए, या उन दोनों का ट्रांजुगेट निकाल के उस अलग अलग निकाल के उसको ऐड करिए, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। जैसे आप ट्रांसपोज पढ़े होंगे ना, ट्रांसपोज में आप पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, है ना, और पढ़ा जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। उसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि के ए का ट्रांजुगेट, किसी मैट्रिक्स में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांजुगेट लिया जाए तो किसके बराबर आएगा, के का क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट, और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, ए ट्रांजुगेट। मतलब के कैसे बाहर आ जाएगा, के का कॉन्जुगेट बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ए बी का ट्रांजुगेट, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ए बी का ट्रांजुगेट अब की बार ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, अब की बार क्या आ जाएगा, बी ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट। जबकि कॉन्जुगेट में क्या था, ए बी का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता था, ए का कॉन्जुगेट, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होता था, बी का कॉन्जुगेट होता था। तो ये फ़र्क आ गया यहाँ पे। अब मैं आपको पिछला स्लाइड दिखा दूँ, देखिए ए बी का ट्रांजुगेट, चौथी प्रॉपर्टी देखिए, ए बी का कॉन्जुगेट किसके बराबर आता था, ए का कॉन्जुगेट इंटू बी का कॉन्जुगेट, मतलब ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं आता था। अब की बार देखिए ऑर्डर में परिवर्तन आ गया, बी ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट के बराबर आ जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। पांचवी प्रॉपर्टी वैसे ही है जैसे वहाँ पे प्रॉपर्टी थी कि किसी मैट्रिक्स का कोई पावर करके, पॉजिटिव पावर करके उसका क्या ले लीजिए, ट्रांजुगेट, या उसका ट्रांजुगेट लेके फिर पावर करिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, और लास्ट में लिखा गया इफ़ के इज एनी रियल नंबर, तो जो तीसरी प्रॉपर्टी आपने लिखी थी कि के ए ट्रांजुगेट, अगर के कोई रियल नंबर है तो के ए ट्रांजुगेट किसके बराबर आ जाएगा, अभी हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पर देखिए, के का कॉन्जुगेट लिखे थे ना, तो अगर ए रियल नंबर है तो के का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर ही आ जाएगा, इंटू ए ट्रांजुगेट आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दिस केस के ट्रांजुगेट इज इक्वल टू के कॉन्जुगेट इज इक्वल टू के आता है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए क्योंकि कोई रियल नंबर 2 ले लिया तो उसका अगर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 2 ही तो आएगा ना। तो अगर के कोई रियल नंबर है तो उसका हम लोग अगर कॉन्जुगेट लिए
तो किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी फिर कैसे चेंज हो जाएगी, तो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांजुगेट किस में चेंज हो जाएगी, के इंटू ए ट्रांजुगेट में चेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे मैट्रिसेस देख चुके थे, स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हम लोगों ने और देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना हर्मिशियन मैट्रिक्स, और चूंकि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ने के लिए हमें कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की ज़रूरत थी और हमें ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की ज़रूरत थी, तो इसलिए हम लोगों ने उसको पढ़ा। आइए देखते हैं हर्मिशियन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट निकाला जाए और ए के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स हमारी कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और इसकी एक और डेफिनेशन क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई कॉन्जुगेट, है ना। ए जे आई का मतलब क्या ले लिया आपने, ट्रांसपोज ले लिया और फिर ऊपर क्या लगा दिया, कॉन्जुगेट लगा दिया। मतलब ए ट्रांजुगेट किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स हमारी कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाना है तो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उसको आप रियल ले लीजिए। देखिए अगली स्लाइड में मैंने इसको बताया भी है, यहाँ पे अगली स्लाइड में मैंने आपको बताया है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली रियल। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली रियल। बस तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करिए। डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी ले लीजिए, रियल नंबर ले लीजिए, 1 और 2 ले लिया। अब इसके बाद बाकी जैसे एलिमेंट मैंने यहाँ पे मैंने लिखा 3 माइनस आयोटा, तो अब यहाँ पे जब लिख A12 प्लेस पे मैंने 3 माइनस आयोटा लिखा तो A21 प्लेस पे इसका कॉन्जुगेट लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 3 प्लस आयोटा। इस तरीके से हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स तैयार हो गई। एक और मैं बना के बताता हूँ। जैसे 3/3 की हर्मिशियन मैट्रिक्स बनानी है तो डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी ले लीजिए, रियल नंबर लेना है। तो जैसे 1 4 5 ले लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 4 5 ले लेते हैं। अब मैंने A12 प्लेस पे अगर लिखा माइनस आयोटा तो A21 प्लेस पे लिखना पड़ेगा प्लस आयोटा। यहाँ पर लिखा मैंने अगर 1 माइनस आयोटा 1 3 प्लेस है तो 3 1 प्लेस पे लिखना पड़ेगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा -2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, -2 माइनस आयोटा। आप चेक कर लीजिए ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स इस तरीके से बनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन दोनों के दोनों कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू -a। अगर ए ट्रांजुगेट किसके बराबर आ गया, -a के बराबर आ गया तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स हमारी कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इन अदर वर्ड्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ ए आई जे इज इक्वल टू -a/i का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो मतलब a/i का मतलब क्या होगा, ट्रांसपोज कर दिया गया, फिर कॉन्जुगेट ले लिया गया और फिर माइनस आगे कर दिया गया है। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मतलब a की पावर थीटा इज इक्वल टू -a आ गया। ठीक है, कैसे बनाएंगे आप स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर कोई आपसे कहे कि एक स्क्यू हर्मिशियन, देखिए जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ऑप्शन दिया होता है कि ये स्क्यू हर्मिशियन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो कम से कम एक एक एग्जाम्पल तो आपको याद होना चाहिए ना कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने का बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूँ। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं या तो जीरो होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे, या तो जीरो होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे। आप चाहे तो यहाँ जीरो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया 2i, और बाकी जो इसका डायगोनल को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे आपको देखिए क्या करना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, -1 प्लस आयोटा। मतलब रियल पार्ट का साइन चेंज कर दिया गया है, बाकी इमेजिनरी पार्ट में कोई फर्क नहीं, रियल पार्ट का साइन क्या होगा, चेंज हो गया। यहाँ लिखा 2 - 3 आयोटा, तो यहाँ लिखा गया -2 - 3 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट जैसे था वैसे ही, बस रियल पार्ट का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ देखिए 5 प्लस आयोटा लिखा गया, तो यहाँ -5 प्लस आयोटा लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, जैसे यहाँ लिखना है मुझे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 - 4 आयोटा, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, -2 + 4 आयोटा। ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी। आइए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता ही दिया, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली रियल। जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो आर प्योरली इमेजिनरी। ये भी मैंने अभी आपको करके दिखाया। तीसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन a + a ट्रांजुगेट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। आइए इसको प्रूव करके देख लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुझे प्रूव करना है कि a + a ट्रांजुगेट हर्मिशियन है। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट लीजिए
और वो अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स हमारी कैसी हर्मिशियन है। अगर मुझे दिखाना है ए प्लस ए ट्रांजुगेट हर्मिशियन है तो मुझे इसका ट्रांजुगेट लेना पड़ेगा और ये किसके बराबर आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांजुगेट के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा मैं दिखा दिया तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाएगी, हर्मिशियन हो जाएगी। तो आइए निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट। ठीक है, तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको ट्रांजुगेट आप मैट्रिक्स की। अगर ए प्लस बी का ट्रांजुगेट दोनों के कैसे बराबर आता है, ए का ट्रांजुगेट और प्लस बी के ट्रांजुगेट के बराबर आता है, तो वो प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको ये भी बताई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांजुगेट लिया जाए तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। और मैट्रिक्स एडिशन कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो इसको हम लोग ए प्लस ए की पावर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए क्या आ गया, ए प्लस ए की पावर थीटा का ट्रांजुगेट फिर से ए प्लस ए की पावर थीटा के बराबर आ गया। इसका मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, हर्मिशियन है। इसी तरीके से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांजुगेट कैसा होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। कभी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा ऑलवेज अ रियल नंबर आएगा। तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर आपकी पहचान में आ गया और उसका डिटर्मिनेंट आपको अगर उसमें ऑप्शन में कि सिर्फ एक ही रियल नंबर दिया गया तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ऑलवेज रियल। अगर स्क्यू हर्मिशियन, जैसे ये मान लीजिए अगर प्रूफ करना हो तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है, हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए को बोलते हैं, है ना। ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। और हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था, चलिए एक एग्जांपल ही लेकर मैं दिखा देता हूँ। इसके डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल होते हैं। ठीक है, ये 1 2 मैंने बना दिया। और यहाँ पे मुझे क्या करना था, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि हर्मिशियन मैट्रिक्स हम लोगों ने कैसे बनाया था, या उसकी प्रॉपर्टी दिखा दूँ तो उससे आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे आसानी से। देखिए क्या था इसकी प्रॉपर्टी, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्योरली रियल होते हैं। ठीक है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स का मैंने एग्जांपल कैसे बताया था, डायगोनल एलिमेंट पर आप प्योरली रियल लिख दीजिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें क्या करना है, मैट्रिक्स जो उसका कॉन्जुगेट पार्ट है उसका साइन क्या कर देना, चेंज कर देना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग बना रहे थे कि 1 2 ले लिया और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माइनस आयोटा और यहाँ पे ले लेते हैं प्लस आयोटा। चलिए ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस और कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, यहाँ कितना आ जाएगा +1, 2 -1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। ये मैंने आपको वेरीफाई करवा के दिखा दिया, प्रूफ तो नहीं दिखाया, मैंने आपको वेरीफाई करवा के दिखा दिया। इसी तरीके से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे बनाते थे, उसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे या तो 0 होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे। मान लीजिए मैं 0 0 ले लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैंने लिखा 2 माइनस आयोटा, इसका जो रियल पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है, तो -2 माइनस आयोटा मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट आप जब निकालेंगे और ये कितने ऑर्डर का है, इवन ऑर्डर का है, तो जब इवन ऑर्डर का स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लेंगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा इज ऑलवेज व्हाट, रियल नंबर। ये हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। चेक कर लीजिए, तो 0 × 0 मतलब 0, फिर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस माइनस एक प्लस ले लेते हैं, मतलब -2 माइनस आयोटा में से माइनस कॉमन कर लिया, कितना बन जाएगा 2 प्लस आयोटा और कितना बन जाएगा 2 माइनस आयोटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाएंगे तो a² माइनस बी स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 मतलब +5 आ गया। तो देखिए प्योरली रियल आ गया। तो अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है इवन ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, रियल नंबर आएगा। अगर ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो 0 आएगा या तो क्या आएगा, प्योरली इमेजिनरी आएगा। ठीक है, और इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसको हम लोग एज ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको दे दी जाए तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस ए ट्रांजुगेट और प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांजुगेट। ठीक है ना, तो इसको जब राइट हैंड जो वाला जो पार्ट है उसको जब समेसन करेंगे तो ए के बराबर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए a/2, पहले ब्रैकेट में a/2, दूसरे ब्रैकेट में a/2, तो a/2 मिलकर कितना हो गया, a हो गया। और यहाँ पे a ट्रांजुगेट बाई 2 और यहाँ पे माइनस ए ट्रांजुगेट बाई 2 कट जाएगा, तो LHS RHS बराबर है। और अभी आपने प्रूव किया कि a प्लस ए ट्रांजुगेट कैसा होता है, हर्मिशियन होता है, और a माइनस ए ट्रांजुगेट कैसा होता है, स्क्यू हर्मिशियन होता है। तो इस तरीके से हमने लोग क्या प्रूव कर दिया
कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसको हम लोग हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए हमारी अगली नई मैट्रिक्स क्या है, आर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आइए पढ़ते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, या तो राइट में या तो ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दे लेफ्ट में, आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन दैट इफ ए मैट्रिक्स ए इज आर्थोगोनल देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कोई मैट्रिक्स, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, कभी कोई मैट्रिक्स ऐसी पहचान में आ जाए कि वो आर्थोगोनल मैट्रिक्स है और अगर उसका इन्वर्स निकालने के लिए कह दिया जाए तो डायरेक्ट आपको ट्रांसपोज निकाल के दिखा देना है। तो पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर इस प्रॉपर्टी को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये आया कहाँ से, ये ए देखिए, जैसे यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, तो ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। अब ए इनवर्स ए कितना हो गया, आई, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इनवर्स आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई आर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर आता है। एग्जाम्पल देखिए लिखा गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जी 1 0 0 -1, इस तरीके से एग्जाम्पल लिखे गए हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप आर्थोगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तरीका क्या है, इन ए मैट्रिक्स इफ एवरी रो एंड कॉलम कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम द सेट 1 and -1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0 देन द मैट्रिक्स इज आर्थोगोनल। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आप बनाओ, उसके सभी हर रो और हर कॉलम में इसमें से कोई एलिमेंट एक बार आया हो। इफ इन अ मैट्रिक्स इफ एवरी रो एंड कॉलम कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम द सेट 1 and -1। जैसे इस पहले रो की बात करते हैं, पहले रो में मैंने 1 लिख दिया, तो बाकी जगह मुझे क्या लिखना है, 0। अब पहले कॉलम में चूंकि 1 आ चुका है, अब क्या लिखना है, 0, ठीक है। अब हम दूसरे रो की बात कर लेते हैं। दूसरे रो में मान लीजिए मैंने लिख दिया -1, तो दूसरे कॉलम में भी कितना हो गया, -1। अब ये जो मैट्रिक्स हमारी बनी हुई है, निश्चित रूप से ये कौन सी मैट्रिक्स है, आर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे देखिए इस यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल जरा समझिए। पहले रो में कितना लिख दिया गया, 1 0 0, मतलब पहले एलिमेंट में एक 1 लिख दिया हमने, इस सेट से एक एलिमेंट ले लिया 1 और बाकी सब क्या हो गया, 0। इसी तरीके से पहले कॉलम में भी देखिए एक आ गया 1 और बाकी सब क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरे रो को देखिए आप, दूसरे रो में आ गया इस सेट से एलिमेंट, इसी सेट से एक एलिमेंट लेना है 1 और -1 में से कोई एक लेना है, चाहे तो 1 ही ले लीजिए चाहे तो -1। तो दूसरे रो में मैंने -1 ले लिया, बाकी एलिमेंट 0 हो गए, और दूसरे कॉलम में भी मैंने -1 ले लिया, बाकी एलिमेंट 0 हो गए। इसी तरीके से थर्ड रो में मैंने -1 ले लिया और बाकी एलिमेंट 0, और थर्ड कॉलम में भी मैंने -1 ले लिया, बाकी एलिमेंट 0। इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है वो आर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाए, जैसे आपको पहचान में आ गया, मान लीजिए कोई ये कह दे आपसे, जैसे ये थर्ड वाला मैट्रिक्स मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। कोई कह दे ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन मान लीजिए बन जाए, एक मैट्रिक्स दी गई है और इसका इन्वर्स क्या होगा। तो जब आपने पहचान लिया कि ये मैट्रिक्स कैसी आर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो बस आपको इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज कर देना है। पहले रो को पहले कॉलम में लिख दीजिए, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख दिया, और थर्ड रो को हम लोग थर्ड कॉलम में लिख देंगे। बस ए इन्वर्स किसके बराबर आ जाता है, ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे एडजॉइंट वगैरह, फिर डिटर्मिनेंट वगैरह, वो सब कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, इसी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। The sum of two orthogonal matrices need not be orthogonal. If A and B are two orthogonal matrices of the same order, then A plus B may or may not be orthogonal. भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग A प्लस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और आई आना चाहिए। A प्लस बी में अगर A प्लस बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो आई आएगा, आई मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया A प्लस बी, और A प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आ गया, A इंटू A ट्रांसपोज, और ये कितना आ गया, B इंटू B ट्रांसपोज, और फिर कितना आ जाएगा, प्लस A प्लस AB ट्रांसपोज, और प्लस कितना आ जाएगा, BA ट्रांसपोज आ जाएगा। तो क्या ये आई, अच्छा क्या गिवन था, अब इफ ए सम ऑफ टू आर्थोगोनल मैट्रिसेस, मतलब A और B आर्थोगोनल है, तो आर्थोगोनल है तो A इंटू A ट्रांसपोज कितना आई आएगा, और B इंटू बी ट्रांसपोज भी कितना आएगा, आई आएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो A इंटू A ट्रांसपोज आई हो गया, B इंटू बी ट्रांसपोज कितना हो गया, आई हो गया। लेकिन अब इसको तो क्या AB ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज को तो हम कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो और अगर इसको आर्थोगोनल मैट्रिक्स बनना है तो
ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का ट्रांसपोज आई के बराबर आना चाहिए, फिलहाल आई के बराबर तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स आर्थोगोनल नहीं होगी। तो सम ऑफ टू आर्थोगोनल मैट्रिसेस नीड नॉट बी आर्थोगोनल, ठीक है। तो देखिए अब कुछ कंडीशन लगा कि इसको आर्थोगोनल बनाया जा सकता है। क्या कंडीशन आई समझते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू आर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज आर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो हम वो मैट्रिक्स जो हमारी है वो क्या बन जाएगी, आर्थोगोनल बन जाएगी। इसका प्रूफ करके दिखाते हैं। हमें गिवन है कि ए एंड बी आर आर्थोगोनल, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, बी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। सपोज हम ये मान के चलते हैं कि ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब मुझे प्रूव करना है कि ए प्लस बी आर्थोगोनल है, तो ए प्लस बी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई लिख देते हैं, फिर बी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई लिख देते हैं, आई लिख दिया, और बाकी उतार देते हैं, बी ए ट्रांसपोज प्लस ए बी ट्रांसपोज को उतार देते हैं। अब देखिए अभी हम लोग क्या लेके चले थे कि ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई प्लस आई इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई, ये तो 0 के बराबर आ जाएगा, और प्लस आई किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी मैट्रिक्स कैसी हो गई, आर्थोगोनल हो गई। कन्वर्सली अगर ए प्लस बी आर्थोगोनल है तो ए प्लस बी में उसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, आई आ गया। और हमें आप प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब देखिए चूंकि ए और बी आर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज जहाँ आई लिखा, बी बी ट्रांसपोज जहाँ आई लिखा, राइट में आई है, तो एक आई कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने ये सीखा। इसमें क्या कंक्लूड करेंगे हम लोग, अगर ए आर्थोगोनल है, बी आर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए आर्थोगोनल है, बी आर्थोगोनल है, तो इनका सम हमेशा आर्थोगोनल नहीं होता, इन जनरल आर्थोगोनल नहीं होता है। अगर इसको आर्थोगोनल होना है तो कब हो पाएगा, जब ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज और प्लस आई की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तभी ये मैट्रिक्स क्या हो सकता है, आर्थोगोनल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू आर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज अगेन ए आर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। चलिए इसको प्रूव करके मैं दिखाता हूँ। मान लिया कि एक मैट्रिक्स ए है, आर्थोगोनल है, तो क्या करेंगे हम लोग, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। दूसरी मैट्रिक्स बी है, वो भी आर्थोगोनल है, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, आई हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, आर्थोगोनल होगा। तो चलिए तो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। ए बी का क्या निकाल, ए बी लिख लिया इनका प्रोडक्ट, तो आर्थोगोनल कैसे प्रूव कर पाएंगे, जब हम लोग ए बी मैट्रिक्स लिख लिया और इसका क्या लिख लें, बगल में ट्रांसपोज लिख लें, और आंसर कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे आर्थोगोनल है। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने लिख दिया ए बी। अब देखिए ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आता है। अब देखिए यहाँ पे बी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई, ये तो मुझे गिवन है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आता है। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, आई के बराबर है। इसका मतलब कि ए बी में ए बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने से आई आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारी कैसी आर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हमने क्या कह दिया, द प्रोडक्ट ऑफ टू आर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज अगेन ए आर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। इसी का जनरलाइजेशन देखिए क्या है, if a1 a2 a3 an are n orthogonal matrices are the same order then their product is also an orthogonal matrix। अगली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल। मतलब अगर ए ऑर्थोगोनल है, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है। अब इसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें कि ए मैट्रिक्स की बात करें तो ये ऑर्थोगोनल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों, देखिए अगर इसको हम प्रूव करते हैं, के ए इंटू क्या निकालते हैं, के ए ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर ये आई आ गया तब तो ऑर्थोगोनल होगा, और नहीं आया तो नहीं होगा। अब देखिए के इंटू के तो स्केलर है, तो बाहर हो जाएगा के स्क्वायर, और बचा कितना हमारे पास, ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर, आई के बराबर है, तो ये कितना आ गया, के स्क्वायर आई आ गया। अब अगर के ए इंटू के ए का ट्रांसपोज अगर सिर्फ आई के बराबर आता तब तो ये ऑर्थोगोनल होता, फिलहाल तो बराबर नहीं आया, तो ऑर्थोगोनल ये नहीं होगा। ये कब होगा ऑर्थोगोनल, जब के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, मतलब के इज इक्वल टू कितना हो जाए, प्लस माइनस 1 हो जाए, तब ये क्या हो पाएगा, ऑर्थोगोनल हो पाएगा। तो देखिए आगे यही चीज़ लिखा गया है, इफ़ ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन के ए इज़ ऑर्थोगोनल इफ़ के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड देन एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज़ एन ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब अगर ए ऑर्थोगोनल है, ये मुझे गिवन है, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो गया, आई हो गया। ठीक है, फिर
तो कहा जा रहा है ऐसा कोई पावर कर दे, उस मैट्रिक्स से कोई पावर करिए आप, अगर ए ऑर्थोगोनल है उसका कोई पावर कर दीजिए तो वो भी ऑर्थोगोनल होगा। चलिए कोई एक पावर लेके मैं देखता हूँ, जैसे ए स्क्वायर की बात कर लेते हैं, तो मुझे चेक करना कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो क्या ए स्क्वायर ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा। तो अब ए स्क्वायर में ए स्क्वायर के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर आंसर आई आ गया तो ऑर्थोगोनल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ गया, ए स्क्वायर, ठीक है, और इनटू, देखिए अब ए स्क्वायर के ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की कि अगर ए की पावर के उसका ट्रांसपोज लें या ए का ट्रांसपोज लेके उसकी पावर करें, आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगा दी। अब देखिए ये जो स्क्वायर है यहाँ पर दो, ये जो स्क्वायर है इसको मैं ब्रैकेट पे लगा देता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा देते हैं और भीतर हम लोग क्या लिख देते हैं, भीतर लिख देते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया फिर, ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर, आई के बराबर है, और आई का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। तो अगर ए मैट्रिक्स ए हमारी अगर ऑर्थोगोनल थी तो ए स्क्वायर भी क्या आ गई, ऑर्थोगोनल हो गई। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए ऑर्थोगोनल है, ए मैट्रिक्स हमारी कैसी है, ऑर्थोगोनल है, तो ए की पावर के उसका कोई भी पॉजिटिव पावर करें तो वो भी मैट्रिक्स हमारी कैसी आएगी, ऑर्थोगोनल आएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी हमारी, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर मुझे प्रूव करना कि ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, तो क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स में ए इनवर्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और आंसर आई आना चाहिए। आइए देखते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए का इनवर्स। कैसे, क्योंकि ए बी का इनवर्स किसके बराबर आता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर आता है। इसको जब हम ओपन करेंगे, इस स्टेप को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स आएगा। तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज के इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं, और चूंकि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इसलिए ए ट्रांसपोज इंटू ए कितना आएगा, आई आएगा, और आई का इनवर्स किसके बराबर आता है, आई के बराबर आता है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या प्रूव कर दिया कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। इसी तरीके से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, प्लस माइनस वन होता है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना है, आई है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन होता है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर आता है। और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस वन आ जाएगा। तो यही लिखा गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज प्लस माइनस वन। और अंतिम बात क्या है, या इसी का दूसरा पार्ट क्या लिखा गया है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिटी। मतलब इस देखिए अभी आपने प्रूव किया कि अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा कितना आएगा, प्लस माइनस वन। लेकिन इसका मॉडुलस ले लिया जाए तो हमेशा वन के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा, प्लस माइनस वन का अगर मॉडुलस ले लेंगे कितने के बराबर आ जाएगा, वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी अगली प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद हमें पढ़ना है आर्थो नॉर्मल सेट, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चंस जरा दिखा देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, और इसका जवाब जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, सभी लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आपको बताना है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो मैं आपको आंसर बताऊंगा, ये जितनी मैट्रिसेस मैंने पढ़ा दिया आपको जो, उसी पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा ये, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि उतने कमेंट जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे आपका मान लीजिए कि पहले का आंसर ए आ गया तो सिर्फ आपको लिखना पहले का ए आ गया, जैसे दूसरे का कुछ आ गया, बी सी डी कुछ भी आ गया, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर लिखना है। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन होना चाहिए। जब सिर्फ मैं आपको बताता रहूँगा और लेक्चर देख के आप रख देंगे, उसको क्वेश्चंस को नहीं ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। ये पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर टू ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन व्हाट इज द मैट्रिक्स ए बी। पहला ऑप्शन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आपको होमवर्क करके बताना है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड बी प्लस बी ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगला एक और क्वेश्चन मैंने दे रखा है,
Let A and B are two n cross n matrices and trace of A is equal to AII, I varying from 1 to 1. Trace of B is equal to BII, I varying from 1 to 1. Consider the following statement. Trace of AB is equal to trace of BA. Trace of A plus B is equal to trace of A plus trace of B. Which of the following statement given above is correct? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। इन सभी तीनों क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब ABCD करके आपको बताना है, या 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसको करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को ये भी समाप्त कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ये भी बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इसके आगे के जो थियरी है, जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।